अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे बानी PTI का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखने का फैसला। बानी PTI ने ख़त का ज़रूरी मतन नोट करवा दिया, जिसके मुताबिक मुल्क को दरपेश संगीन मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए हर संजीदा फरीक से बात करने को तैयार हैं। इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हमीद लंगरा ने हमें ज्वाइन किया है। हमीद, बताएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम केस में जजेस की जानिब से बानी PTI को दीगर सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये कहना है कि बानी चेयरमैन की जानिब से इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का फैसला किया गया है, जिसमें वो मुज़ाकरात के हवाले से ख़त में कुछ बातें करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से ख़त का मतन भी तैयार कर लिया गया है। ख़त में वो मुल्क को दरपेश माशी मसाइल, माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए जो है वो कुछ तजावीज़ देंगे। इन तजावीज़ में मुल्क को जो है वो इंतखाबी मैंडेट की खासकर वापसी की बात की गई है। 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल का मुतालबा भी किया गया है। जी, फेयर ट्रायल का मुतालबा भी किया गया है। हमीद लंगरा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत को होश आ गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 5 अजला से कांगो के केसेस आने के बाद शहर में कांगो से बचाव के लिए आगाही बैनर्स आवेजा कर दिए गए हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से अब जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कांगो से बचाव के बैनर्स जो है वो आवेजा कर दिए गए हैं, जबकि कई मंडियों में जो है वो स्प्रे भी शुरू कर दिया गया है। बैनर्स जो है महकमा लाइफ स्टाफ के मिनिस्टर और वजीर आला बलोचिस्तान की खसूसी हिदायत पर आवेजा किए गए हैं, जिन पर शहरियों से मंडी जाने वाले शहरियों से जो है वो एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। 4 केसेस जो है बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, जिसके बाद जो है हुकूमत की जानिब से अब ये सिलसिला शुरू किया गया है। चंद मकामात पर जिन मंडियों में स्प्रे किया गया है वहां तो शहरी जा रहे हैं, लेकिन जिन मंडियों में अभी तक स्प्रे का सिलसिला शुरू नहीं किया गया वहां पर अभी तक जो है वो शहरियों का कोई भी रश नजर नहीं आ रहा। जी, एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई है। बुशरा कमर हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। मुल्तान में 40 मन वजनी जालंधर बादशाह की धूम मच गई है। भारी भरकम बैल जालंधर बादशाह दूसरों को करीब आने नहीं देता, मगर मालिक से खूब दोस्ती है। मोहम्मद सकलैन की रिपोर्ट देखिए। ऊंचा लंबा कद 40 मन वजन बरहमन नस्ल के बैल जालंधर बादशाह ने मुल्तान में धूम मचा दी है। जालंधर बादशाह को रोजाना शहद में आधा किलो काजू, बादाम और मुरब्बा डालकर खिलाया जाता है। इसकी खुराक में रोजाना 15 से 20 लीटर दूध भी शामिल है। बड़े प्यार से पाला हुआ है, बादाम खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, चारा खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ और अब इसको और बड़ा करूँगा। ये जालंधर बादशाह के मालिक जुल कैफ ने बेटी की फरमाइश पर इसे बाहर से इंपोर्ट किया था और 1 साल से दोनों बाप बेटा मिलकर बैल को ईद कुर्बान के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने इसका नाम जालंधर बादशाह रखा हुआ है, घर की कुर्बानी के लिए पाला हुआ है और अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करेंगे। इसकी खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं जो खिलाते हैं, दूध है, मक्खन है, घी है, बादाम है, जो इसको सेहतमंद बनाती है, वो हम इनको खिलाते हैं और अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करेंगे। 40 मन वजनी बैल को देखने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। जालंधर बादशाह है, माशाल्लाह इसकी जितनी तारीफ हमने सुनी है और मौके पे हमने आकर देखा है तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। मुल्तान में बैल की खूबसूरती का सुनकर आने वाले सेल्फियां लेने में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सकलैन, GTV न्यूज़, मुल्तान। चिश्तिया में कुर्बानी का बैल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। 30 मन का लड्डू खाया तो बाद में जाएगा, मगर फिलहाल 7 फुट के बैल के चर्चे दूर दूर तक हो रहे हैं। बादाम, पिस्ते, दूध और मुरब्बे के शौकीन लड्डू की जिल्द मखमल जैसी और गुस्सा शेर जैसा है। लड्डू के मालिक इसकी क्या कीमत बता रहे हैं, अपने नुमाइंदे काशिफ मलिक से मजीद जानते हैं। काशिफ, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चिश्तिया के लड्डू बैल के साथ खड़ा हूँ। इसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपए है और इसको जो है दूध और मुरब्बा और पिस्ते बादाम जो है खिलाए जाते हैं। एक दिन इसको ना खिलाया जाए तो गुस्सा आ जाता है और मोहरे पे जो है ये हाथ रखने नहीं देता। तो इस वक्त मेरे साथ लड्डू बैल के जो है मालिक मौजूद है। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये इसका नाम लड्डू है। हमने इसको 3.25 साल इसको पाला है, बड़ी मेहनत से इसकी परवरिश की है हमने। तो इसका 40 मन वज़न है। इसकी कीमत भी हम 40 लाख की कह रहे हैं। अगर ये इधर इसका अच्छा कोई ख़रीदार आ गया तो हम इसको इधर सेल कर देंगे, नहीं तो ये इंशाल्लाह 2 दिन के बाद है ना कराची चला जाएगा। अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि अगर यहाँ के व्यापारी चिश्तियाँ के जो 40 लाख रुपए इसकी कीमत अदा कर देंगे तो हम इसकी रस्सी जो है उस व्यापारी के हाथ थाम देंगे, वरना हम कराची मवेशी मंडी में इसको ले जाएंगे 2 या 3 दिनों बाद। जी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में गिनती के दिन ही बाकी रह गए हैं। नौशेरा में अब तक बाकायदा मंडी ना लग सकी। चौक चौराहों पर व्यापारी जानवर बेचने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मोहम्मद असद। जी असद। बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और मुल्क भर की तरह नौशेरा में भी मुख्तलिफ मकामात पर जो है मवेशी मंडियाँ जो है वो सज गई है। मवेशी मंडियों में मुख्तलिफ अक़साम के माल मवेशी जो है वो लाए गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि ख़रीदार न होने के बराबर है। चंद ही दिन ईद कुर्बा में बाकी रह गए, लेकिन माल मवेशी मंडियों में व्यापारियों के अलावा ख़रीदार जो है वो कम ही नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर एक ख़रीदार भी इस वक्त मौजूद है इस मवेशी मंडी में, और उनसे बात करते हैं। नहीं, हम तो कुछ खरीदारी नहीं की, क्योंकि यहाँ पर जानवर को हाथ लगा नहीं सकते। जिस तरह के ये भाव ये लोग बता रहे हैं ना, तो मतलब ये कि ये हमारी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, और कहीं ना कहीं से जानवर लाजमी खरीदेंगे और सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा जो है वो अदा करेंगे। जी सियालकोट में ईद कुर्बा के हवाले से मवेशी मंडी लग गई है। कद आवर बैल और खूबसूरत बकरे सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। कीमतें ज़्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ ही घर लौटने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे रमीज़ हुसैन। जी रमीज़। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी ईद कुर्बान के करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शहर भर में मवेशी मंडियाँ सजा दी गई हैं। मैं इस वक्त सियालकोट अकबराबाद चौक पर लगी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो शहरों की बड़ी तादाद है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए यहाँ से बैल और जो बकरियाँ वो ख़रीदते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया अब ये बताएँ, आप सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए यहाँ पर आए, क्या ख़रीदा आपने? बस अभी देख रहे हैं जानवरों को। तो ये है कि हमने जानवर पिछली दफ़ा जो लिए थे 2-2.5 लाख में, इस दफ़ा उनकी जो पोजीशन है वो बता रहे हैं तकरीबन 4, 4.5, 5 लाख तक। जब हमारी व्यापारी हजरात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ट्रैवल है, जो गाड़ियों का किराया वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और उसके बाद जो चारा जो जानवर खाते हैं उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस वजह से जानवर जो है पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगा बेचा जा रहा है। जी बहावल नगर में ईद कुर्बान के हवाले से जहां मवेशी मंडियां सज गई हैं, वहीं जानवरों की आराइश के सामान की फरोख्त भी जारी है। शहरी रंग बरंगे पट्टे, पायल और मालाएं खरीदने में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख जमान। जी शेख जमान। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान नज़दीक आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ जाता है। इसी तरह जानवरों को सजाने संवारने की दुकानों पर भी रश बढ़ जाता है। यहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? जी हमने एक बैल ख़रीदा है, बैल ख़रीदने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बैल लिया है, उसकी सजावट के लिए यहाँ सामान लेने आए हैं। और ये बच्चे भी कहते हैं कि जब घर आना तो बैल के लिए जो चीज़ भी लेना उसके लिए सजावट के लिए कोई सामान लेकर आना। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि हमने बैल ख़रीदा है, बैल ख़रीदने के लिए, उसे सजाने संवारने के लिए यहाँ पर हम झांझरें, गानियाँ और दीगर जो सामान वो ख़रीदने के लिए आए हैं। बच्चे भी ज़िद करते हैं कि जब जानवर ख़रीदना है तो उसकी सजावट के लिए भी सामान ख़रीद के लाएँ। जी मियाँ चन्नू में ईद कुर्बान करीब आते ही जगह जगह मवेशी मंडियां सज गई हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे सज्जाद बलोजी। सज्जाद। जी ईद कुर्बान करीब आते ही मियाँ चन्नू के मुख्तलिफ इलाका जहाँ दही इलाका में जो है छोटी छोटी मवेशी मंडियाँ जो हैं वो सज चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर व्यापारी तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो नज़र नहीं दे रहे। इस वक्त हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। भाईजान हमने जानवर ख़रीद रखे हैं और जो शहरी आते हैं वो रेट बहुत कम लगाते हैं। डेली के बुनियाद पर फी जानवर पर 2000 रुपये खर्चा चल रहा है। हम भी मजबूर हैं और वो भी रेट नहीं लगाते।
जी, जैसे कि व्यापारी का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फी जानवर जो है उनका 2000 रुपये खर्चा आ रहा है, लेकिन ख़रीदार कोई नहीं है, जिस वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। जी, ईद उल अज़हा में चंद रोज़ रह जाने पर घोटकी की मवेशी मंडी में गहमा गहमी उरूज पर है। मंडी में व्यापारी कीमतें कम और ख़रीदार जानवर महंगे होने की दुहाई देते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद फ़हीम। घोटकी की सबसे बड़ी बकरा मवेशी मंडी सज गई। सिंध और पंजाब से व्यापारी बकरे फरोख्त करने के लिए पहुंच गए। बकरों की कीमतें 50,000 से 1.5 लाख तक जा पहुंची। महंगाई से तंग आवाम कहती है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कैसे करें। बकरे इंतहाई महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी बहुत मुश्किल बन गई है। सुबह से तकरीबन हमें कोई 2.5 से 3 घंटे हो गए, अभी तक मंडी घूम रहे। कोई हमारी रेंज में मिले तो ताकि हम भी कर सकें और सुन्नत इब्राहिम हम जो है ना वो अदा कर सके। रेट इतने हाई किए हुए, इंतजामिया को चाहिए यहाँ पर आकर थोड़ी रेट लिस्ट वगैरह करें, सार्ट आउट करें कि कितने केजी का कितना बकरा होना चाहिए। लोग अपने तहत आप जो है वो रेट लगा रहे हैं और जो गरीब मुतवस्सित तबका है वो एक्चुअली में नहीं ले पा रहा। रेट इतने ज़्यादा हैं कि 80-80 हज़ार 90-90 हज़ार से बकरा शुरू हो रहा है। तो इसमें जो आम शहरी हैं वो इस सुन्नत इब्राहिमी से जो है वो महरूम हो भी सकते हैं। फिर ये हमने बकरा सुन्नत इब्राहिमी के लिए लिया है, कुर्बानी करने के लिए। बहुत कीमती बकरा है इस मंडी में। पीढ़ी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, गरीब बंदे की पहुंच से दूर है। ये ज़्यादा थोड़ा कम होना चाहिए ताकि हर कोई जिस तरह मौका आ रहा है ईद का हर कोई कुर्बानी कर सके। मजीद उनका कहना था हुकूमत वक्त और जिला इंतजामिया को चाहिए फौरी तौर पर नोटिस लेकर कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे बकरों की कीमतों में कमी की जाए। जायज़ और मुनासिब रेट पर बकरे फरोख्त किए जाएं, जैसे हर गरीब व अमीर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी बआसानी कर सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फ़हीम शेख, GTV न्यूज़, घोटकी। पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर की मवेशी मंडी में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और सेहतमंद जानवर मौजूद हैं। इन जानवरों में 20 मन वजनी राजू नामी बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बैल की खुराक क्या है और इसकी कीमत क्या है, पेशावर से खालिद रहमान की रिपोर्ट में देखिए। ऊंचा कद, खूबसूरत जसामत, पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी का राजू 20 मन वजनी बैल सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। राजू की खुराक भी दीगर जानवरों से मुख्तलिफ है। मालिक का कहना है कि उसने राजू को प्यार से पाला है, इसलिए वो इसका खास ख्याल रखता है। इसका राजू नाम है। इसको भाई दूध में चना देते हैं, दलिया देते हैं, ये देते हैं, घन बलानी देते हैं। ये भाई हमने बड़ा प्यार से पाला है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, धुंध है। 20 लाख रुपए इसके मांगते हैं। राजू के मालिक ने इसकी कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर की है। पेशावर की मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, लेकिन इन जानवरों में राजू सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ खालिद रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। खबर आपको दे, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। आपको खबर इस वक्त दे रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5 कर दी गई है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। इस वक्त अहम खबर स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी गई है। असगर अजीम से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। असगर बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं?
देखिए, ताजी बरादरी को सनतकारों को उम्मीद थी कि शरह सूद में मजीद कमी होगी और कम से कम 200 सेंट से ज्यादा इसमें कमी होगी, लेकिन इस वक्त आज जो इजलास हुआ है मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का गवर्नर सिंह के इजलास में, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि 150 बीपी से शरह सूद जो है वो कम की गई है, जिसके बाद अब ये है 20.5% हो गई है। इससे कबल शरह सूद तकरीबन 8 मॉनिटरिंग पॉलिसियों के दौरान जो है ऐलान के दौरान जो है वो 22% थी। ताहम आज के इजलास में इस बात पर भी जो है गौर किया गया है कि माशी सूरत हाल क्या है, और ये बात सामने आई है कि मई में जो है महंगाई की शरह जो है वो ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम हुई है, लेकिन जो तवक्का की जा रही थी उतनी कमी नहीं हुई, जबकि दीगर जो शोबाजात है वहां भी कुछ बेहतरी नजर आई है, जिसके बाद मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी ने ये फैसला किया, शरह सूद में कमी का फैसला किया है। जी अच्छा असगर, बजट में इसकी क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, बजट के लिए थोड़ी सी उनको सहूलत भी होगी, इसके साथ साथ जो सरमायाकार हैं उनका भी एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी भी बढ़ेगी, क्योंकि शरह सूद 22% होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी का फुकदान था और लोग इस पर तहफुजात रखते थे। 22% पे कारोबार करना जो तकरीबन नामुमकिन था। ताहम आज जो एक बड़ा मुतालबा भी सामने आया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से, उनका कहना यह था कि जब मुल्क में महंगाई की शरह 12% थी तो खुद स्टेट बैंक ने जो है 9.7% जो है शरह सूद रखी थी, और आज भी जो है महंगाई की शरह जो है वो 12% है, तो आज भी शरह सूद जो है 9.7 ही होनी चाहिए। ताहम ऐसा नहीं है, मॉनिटरिंग पॉलिसी की जो टीम है उसने पूरे जो है 2 महीने का जो जायजा लिया है, उसके बाद ये फैसला किया है कि शरह सूद में जो है 150 सेंट जो है वो कमी की गई है। कारोबारी तबके के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका क्या रिस्पॉन्स सामने आएगा? देखिए, अब तो चूंकि परसों बजट का ऐलान होना है, तो अब जो भी जो रद्द अमल है वो बजट के दौरान ही पता चलेगा कि जो तवक्कुआत है सनतकारों के, ताजिरों के और खासकर एक्सपोर्टर्स के, तो उस पर उनका क्या रद्द अमल होता है, क्या इस शरह सूद का असर वो बजट पे भी आता है या नहीं आता, क्योंकि स्टेट बैंक जो IMF है उसने तो शरह सूद में कमी से जो है बिल्कुल भी वो इसके लिए एग्री नहीं है, और लेकिन हुकूमत ने फिर भी सनतकारों की बात मानते हुए जो है कुछ कमी तो की है। अब देखना ये होगा कि आया बजट में इसका कितना असर होता है, और जो बजट जो इस्लाहत यही है कि 292 या 294 डॉलर पर जो है वो बजट बनाया जाएगा, जबकि गुज़िश्ता बजट जो है वो 280 डॉलर पे बनाया गया। अच्छा असगर, इसमें हमने देखा कि अब बजट आने वाला है, तो बजट को देखते हुए ये पॉलिसी मुरत्तब की गई है या फिर IMF के शराइत में से ये एक शर्त है? नहीं, IMF की शराइत में तो ये शर्त नहीं है। ये पॉलिसी ये जो की गई है ये मजमूई जो मुल्क में माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी, ज़र मुबादला में बेहतरी, और जो महंगाई की शरह है खासकर मई के महीने में और अप्रैल के आखिर में वो काफ़ी हद तक कम हुई है, जिसको न सिर्फ पाकिस्तान के तमाम इदारे शहरियात बल्कि इसको बैरूनी जो मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं या मॉनिटरिंग इदारे हैं उन्होंने भी ये तस्लीम किया है कि अप्रैल के महीने में और मई के शुरू में जो है जो महंगाई की शरह है वो कम हुई है, इसी वजह से शरह सूद को कम किया गया है। महंगाई पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? असगर अजीम जानना आपसे चाहेंगे, साथ स्टॉक के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, महंगाई में जो सूरत हाल है वो तो अभी इसका कहना कबल वक्त है कि इसका बहुत ज्यादा असर होगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा कम करते, कम अज कम 5 सेंट या 3 सेंट अगर फीसद ये कम करते तो 3% कम होने के बाद कुछ महंगाई की शरह जो है वो ज्यादा बेहतरी आती। लेकिन अभी ये कहना कि कितना होगा फौरी तौर पर रद्द अमल देना, तो ये बहुत अभी जो है कबल वक्त है। देखना ये है कि अब मार्केट जो है वो किस शरह सूद पर जाती है और मार्केट का रद्द अमल क्या आता है। जबकि आज आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है मंदी का रुझान रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो तकरीबन 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई है, और जो स्टॉक जो 100 इंडेक्स है वो 73,000 के पैराए में बंद हुआ है। जी, सरमायाकारों का क्या रिस्पॉन्स आएगा इस पर असगर? देखिए, सरमायाकारों का तो रिस्पॉन्स इसमें इसलिए कुछ खास नहीं आएगा क्योंकि सरमायाकार तो पिछले 2 मॉनिटरिंग पॉलिसी से ये कह रहे हैं कि कुछ सिंगल डिजिट में लाया जाए, और सिंगल डिजिट में लाना हुकूमत पाकिस्तान के इस वक्त जो इख्तियार में ही नहीं है, क्योंकि जो सूरत हाल है माशी तौर पर और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जब तक वो इन्वेस्टमेंट मुकम्मिल नहीं होती, वो मुकम्मिल तौर पर पाकिस्तान में नहीं आ जाती, पाकिस्तान की माशी सूरत शरह सूद में कोई खास कमी मुतवक्का नहीं है। अलबत्ता ये एक रिलीफ
जरूर है, जो बहुत ही माइनर सा है, जो आज दिया गया है शरह सूद में कमी करके, क्योंकि 8 महीने से जो शरह सूद थी वो 22% पे ही कायम थी, जबकि इससे कबल खुद स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर मुल्क में महंगाई की शरह 12% होती है तो शरह सूद 9.7% होगी और सिंगल डिजिट में होगी। लेकिन स्टेट बैंक मौजूदा हालात में अपनी ही सर्कुलर पर से जो है वो अमल नहीं कर सका और शरह सूद को बढ़ाता चला गया, जिसके बाद ये 22% पे जाकर रुकी थी और 22% से कम करके उसको 20.5% की गई है। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि मौशी सतह पर मजीद बेहतरी आए। असगर अजीम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे नौशेरा में पश्तो फिल्मों और ड्रामों की अदाकारा खुशबू को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश अकबरपुरा से मिली, अदाकारा को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।